द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, देश में इन दिनों मुसलमानों को हर जगह से मारने की धमकी दी जा रही है, हर जगह काटने की धमकी दी जा रही है। और ये धमकी जो है सो सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ में, यानी पब्लिक मंच पर लोग खड़े होकर दे रहे हैं। अजीब अजीब मुल्लों को काट दो के नारे लगाए जा रहे हैं, मुल्लों को ठोक दो के नारे लगाए जा रहे हैं साथियों। और ये सब भारतीय जनता पार्टी खामोशी से बैठकर देख रही है। जी हाँ, और देख ही नहीं रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग इस तरह मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं जान से मारने की। अगर भाई सरकार ये कहे या प्रशासन ये कहे कि साहब इसमें आम आदमी है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये आम आदमी नहीं है। एक आदमी सूरजपाल सिंह है। हम आपको दो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे साथियों। एक आदमी है सूरजपाल सिंह, जो करनी सेना का अध्यक्ष है, और अब उसे भारतीय जनता पार्टी का पिछले ही दिनों प्रदेश प्रवक्ता बनाया जा चुका है। वो भी उस दिन बनाया गया जब उससे कुछ दिन पहले ही उसने हरियाणा में महासभा करके मुसलमानों को काटने की बात कही थी, मुसलमानों को का मर्डर करने की बात कही थी। उसके बाद उसे भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ता बनाया है। आप देखिए साथियों कि किस तरह से इस देश का माहौल बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब साथियों, आपको मैं दिखाने जा रहा हूं सूरजपाल सिंह का वो वीडियो कि किस तरह से वो लोगों को दंगाई बना रहा है, किस तरह से लोगों को भड़का रहा है मुसलमानों को मारने के लिए। देखिए, माया मिर्चंदानी ने ट्विटर पे इसे पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि इतनी नफरत भरी स्पीच देने के बावजूद भी प्रशासन ने इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया, क्यों नहीं सरकार इसके खिलाफ एक्शन ले रही है। उन्होंने अपने इस ट्वीट को बीजेपी को टैग किया है, गुड़गांव पुलिस को टैग किया है, जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्हें टैग किया है, और साथ में नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्हें भी इस वीडियो को टैग किया है साथियों। अब आप इस वीडियो को देखिए कि ये नफरतबाज सूरजपाल सिंह किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहा है और किस तरह से मुसलमानों को मारने की बात करता है, और किस तरह से लोगों से नारे लगवा रहा है कि ठोकेंगे या नहीं। मैं कल मुरादाबाद के गांव खेता में चला गया। महाराज जी, मुस्लिम बहुल्य गांव था, मैंने मास्क लगा रखा था। आज मुझे यूं करने लगे जैसे ही मैंने मास्क उतारा, सालों में हाथ नीचे हो गए। ये मुझे कटवाते हैं, हम गर्दन काटने वाले अगर अपनी पे आ गए तो सालों को चुन चुन कर ठोकेंगे कि नहीं? ठोकोगे कि नहीं? एक नेताजी का फोन आया, थोड़ा गुस्सा कम करना। क्यों भाई, मैं हिजड़ा हूं क्या? शिकायत ऊपर तक जा रही है। अबे क्या करोगे? सोना की शमशान समिति का प्रधान 27 साल से, मुझे पता है यही अगर देश के अंदर इतिहास बनाना चाहते हो, इतिहास बनना नहीं है, इतिहास बनाना है। ना तैमूर पैदा होगा, ना औरंगजेब, बाबर, हुमायूं पैदा होंगे। हम 100 करोड़ है, और ये 20 करोड़ का जो नेता बनता ओवैसी नाम का कुत्ता, वो हमको आंख दिखा जाए हमारे। तो साथियों, आपने देख लिया सूरजपाल सिंह का नफरत भरा बयान और नफरत भरा भाषण। किस तरह से वो लोगों को दंगाई बना रहा है, किस तरह से युवाओं को दंगाई बना रहा है। अब आपको एक और वीडियो दिखा रहे हैं, उसमें एक युवा है, इसी तरह से दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है, और इसी तरह से वो कह रहा है कि जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। हमने देखा है कि किस तरह से लोगों को ज़बरदस्ती पकड़कर मारा जाता है, पीटा जाता है मुसलमानों को, और उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं साथियों। ये ऐसे ही युवा हैं, ये ऐसे ही दंगाई युवा हैं, और इन्हें दंगाई भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। सूरजपाल सिंह अम्मू जैसे लोगों ने बनाया साथियों। इस वीडियो को ट्वीट किया है वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी ने, और आपको बता दें कि इसकी तस्वीर कम दिखेगी, आवाज़ आ रही है उसके भाषण की, क्योंकि वहाँ पर किसी ने मोबाइल से शूट किया है, तो आम लोगों की जो है सो भीड़ ज़्यादा दिखाई देगी। और इन्होंने, जो विनोद कापड़ी हैं, उन्होंने भारत के गृह मंत्री अमित शाह और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों को टैग किया है, और आप लिखा है, इन्होंने आग्रह किया साथ में कि आप दोनों संवैधानिक पद पर हैं, कम से कम ये घोर आपत्तिजनक वीडियो देखकर शायद अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। मतलब ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री को और होम मिनिस्टर को कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह कीजिए। ये क्या हो रहा है इस देश में, क्यों इस तरह की नफरत बांटी जा रही है। वैसे आपको कापड़ी साहब, आपको सलाम है कि आप बार बार इस तरह के ट्वीट करते हैं और उन्हें आईना दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये पार्टी आईना देखने वाली
वाली नहीं है, क्योंकि इनकी सत्ता की कुर्सी ही मुसलमानों की लाश पर रखी हुई है। जी हाँ, ये इस तरह से अगर नहीं करेंगे, ये नफरत नहीं बांटेंगे, तो डीजल और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों पर लोग सवाल पूछेंगे। ये अगर नफरत भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बांटेंगे तो युवा बेरोजगारी पर सवाल पूछेगा, महंगाई पर सवाल पूछेगा। इसलिए इन्हें यही करना है, ये हिंदू और मुसलमान करेंगे तभी इन्हें वोट मिलेगा। अब आप देखिए इस लड़के का वीडियो देखिए जो विनोद कापड़ी ने पोस्ट किया है। इसमें क्या कह रहा है, ये नारे लगवा रहा है लोगों से कि जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। साथियों, आप देखिए इस दंगाई का ये वीडियो। जब राम भक्त गोपाल 100 किलोमीटर दूर जामिया जा सकता है सीए के समर्थन में, तो कटौती ज्यादा दूर नहीं है। मेरे साथ ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, एक नारा लगाना चाहूंगा सभी युवाओं के साथ, जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, जय श्री राम। साथियों, सुन लिया आपने कि ये युवा है, ये इस देश का भविष्य है, मगर किस तरह से इसे दंगाई बनाया जा चुका है और फिर अब ये हजारों लाखों लोगों को दंगाई खड़ा होकर बना रहा है। लेकिन सरकार तमाशा देख रही है, पुलिस प्रशासन तमाशा देख रही है। आपको याद होगा कि असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने ये उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने ये कहा था कि साहब 15-20 लाख करोड़ जो मुसलमान हैं उन पर पुलिस अत्याचार करती है, अगर दंगा होता है तो पुलिस उन्हें जो है सो मारती है, अगर पुलिस हट जाए, साइड हो जाए, तो ये 20-25 करोड़ या 15 करोड़ मुसलमान है, 100 करोड़ मुसलमानों पर भारी पड़ेंगे, ये दिखा देंगे अपनी ताकत को। ये अकबरुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगा था। आज तक पूरे देश में साथियों चर्चा होती है, हर रोज गोदी मीडिया पर जब भी कोई हिंदू मुसलमान की बात आती है तब उसी केस को बताया जाता है, जबकि उस पर FIR की गई, उस पर जो है सो अदालत में मामला चल रहा है। साथियों, असदुद्दीन ओवैसी से भी बार बार गोदी मीडिया यही सवाल पूछती है कि आपका भाई इस तरह से नफरत बांटता है, मगर गोदी मीडिया और पुलिस प्रशासन और अदालतें और सरकार कहां चुपचाप बैठी होती हैं जब इस तरह के नफरतबाज दंगाई खड़े होकर मुसलमानों को काटने की बात करते हैं। साथियों, आप देखिए कि जब ये मुसलमानों को काटने की बात करते हैं तभी उन्हें जो है सो उसका इनाम दिया जाता है। जी हाँ, सूरजपाल सिंह अम्मू ने जब आसिफ की जो मॉब लिंचिंग हुई थी हरियाणा में, तब उस पर आसिफ पर आरोप लगाया गया था। क्या आरोप लगाया गया था कि साहब वो बहन बेटियों की इज्जत ये तस्वीरें, नंगी तस्वीरें या आपत्तिजनक तस्वीरें खींचता है तो क्या हम उसको नहीं मारेंगे। ये सूरजपाल सिंह का बयान था। उसने ये कहा था कि अगर तस्वीर खींचेंगे तो क्या हम उसका मर्डर भी नहीं करेंगे। खुल्लम खुल्ला उसने मुसलमानों को मारने की धमकी दी थी। साथियों, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उसे अध्यक्ष अम्मू बने प्रदेश प्रवक्ता। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने उसे प्रदेश प्रवक्ता बनाया। ये खबर भी छपी थी कि भाजपा की नई टीम में करनी सेना अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू बने प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शुक्रवार को नई टीम घोषित कर दी, जिसमें विभिन्न नेताओं को प्रकोष्ठों में संयोजक के साथ ही मीडिया विभाग में अहम दायित्व सौंपा गया है। इसमें गुरुग्राम को अहमियत देते हुए 12 नेताओं को शामिल किया है। इसमें करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू को प्रदेश प्रवक्ता की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप सोचिए कि इस आदमी ने मुसलमानों को काटने की, खुल्लम खुल्ला मारने की बात कही है, मर्डर करने की बात कही है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे जो है सो सम्मानित किया है साथियों एक तरह से, और इसे बड़ी जिम्मेदारी दी है, अपनी पार्टी में प्रवक्ता तक बना दिया है। आप एक झलक उस वीडियो की भी सुन लीजिए कि इसने किस तरह से सूरजपाल अम्मू ने मुसलमानों को धमकी दी थी। हमारी बहन बेटियों की नकली पिक्चर बनाते हैं, हम उनका मर्डर भी ना करें। साथियों, आपने सुन लिया कितना भड़काऊ बयान देता है ये आदमी, मगर पुलिस इसके खिलाफ कुछ नहीं करती। इसे सम्मानित किया जाता है, इसे भारतीय जनता पार्टी में पद मिलता है, और यही वजह है कि देश के हालात और ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे लोग खड़े होकर रात दिन दंगाइयों को जन्म दे रहे हैं साथियों। और ये जो आसिफ पर आरोप लगा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आसिफ ने इस तरह का घिनौना काम किया था तो फिर पुलिस कहाँ थी, सिस्टम कहाँ था? उसे मौत की सज़ा देने का अधिकार किसे है, कानून को या आम जनता को, या फिर उन लिंचिंग करने वाली भीड़ को जो हिंसक हो जाती है साथियों? मगर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सीधी सी बात है कि सिर्फ और सिर्फ नफरत के नाम पर, नफरत की बिना पर मुसलमानों को इस देश में मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, क्योंकि ऐसे लोग खड़े होकर दंगाइयों को जन्म दे रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।